सत्संग जी प्यार से बोलना धन्य का। सत्संग जी बड़ी खुशी की समा है कि आज सुरेंद्र बाबू अपने पुत्र के विवाहों उपरांत जो वधू को मंगा करके सत्संग का जो आयोजन किए, तो दास निराकार हरि साकार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी, साथ ही आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में अरदास करता है कि हे निराकार हरि साकार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी, इन वर वधू को भक्ति का दान देना, साथ ही अपने चरणों से लगा करके सदा सुखी करने का कृपा करना, यही अरदास से विनती है। सत्संग जी आगे बढ़ते हुए दुख की बात है, इतनी घनी बड़ी बस्ती है, सत्य वचन को सुनने का लोगों के पास फुर्सत नहीं है कि सत्य वचन को जाकर के सुने, सत्संग में भाग लें। तो आइए सत्संग जब विचार कीजिए जो सत्य है क्या। जैसा कि संतों का कहना है, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है और वह जाना जा सकता है। आइए सत्संग जरा विचार करें। हमने भगवान का नाम सुना, खुदा का नाम सुना, अल्लाह का नाम सुना, गॉड का नाम सुना। कहाँ सुना? परिवार में जब बच्चे थे तब माता पिता कहा करते कि ये भगवान है। कहाँ? जब मंदिर में गए तो माता पिता ने कहा ये भगवान है, अड़ोसी पड़ोसी के लोगों ने कहा ये भगवान है। इतने दिनों तक हम लोग मूर्ति को भगवान माने, चाहे वो धातु का हो, मिट्टी का हो या पत्थर का हो, उसको मानते चले आए हैं। जरा बड़ा सोचिए, विचार कीजिए, हमारे आपके द्वारा बनाए गए मूर्ति को हम भगवान मानते चले गए, भगवान मानते आ रहे हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए जी, इस मूर्ति को किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। तो भगवान के द्वारा बनाए गए मूर्ति को हम नहीं मानते भगवान, और जिस मूर्ति को हम और आप बनाए हैं उस मूर्ति को भगवान मानते हैं। दुख की बात है। एक बार मूर्ति बनाने वाला और भगवान में बातचीत होने लगा। मूर्ति बनाने वाला ने भगवान से कहा, प्रभु आप तो दिन रात मूर्ति बनाते हैं, अब मैं भी कई हजार मूर्ति बना के बेचा हूँ, लेकिन आपके मूर्ति में हमारे मूर्ति में फ़र्क है। क्या फ़र्क? भगवान ने कहा क्या फ़र्क है? कहा ये फ़र्क है कि आपके द्वारा बनाया गया मूर्ति हमारे मूर्ति के आगे नमस्कार करता है। मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति बनाने वाला ने कहा, प्रभु आपका बनाया हुआ मूर्ति हमारे मूर्ति के आगे नमस्कार करता है, हमारा मूर्ति आपके मूर्ति के आगे नहीं जाता नमस्कार करने के लिए। इतना ही नहीं, आपका बनाया हुआ मूर्ति अपने में लड़ता है, हमारा मूर्ति अपने में लड़ता नहीं है। जरा सोचिए, इस मूर्ति को भगवान ने बनाया है किस काम के लिए? प्रभु को जानने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए। ये सांसें जो चल रही है, इसका कोई गारंटी कहते कि गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है, सांसें छूट जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। जब तक ये सांसें हैं तब तक हम प्रभु को जान लें, क्योंकि ये मानव शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। संतों महापुरुषों का वचन है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
तुलसी बाबा लिखते हैं कि बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। जितने भी हमारे आपके आगे जो धर्म पुस्तक है उनका कहना है कि दोबारा शरीर मिलने वाला नहीं है, एक बार मिला है प्रभु को जानने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए। क्यों, क्या करे प्रभु को जान करके, भक्ति करके? तो साथ संगत जरा विचार करें, मानव ही एक ऐसा जोनी है जो भक्ति करके मुक्ति पा सकता है। इस संसार के आवागमन से बार बार हमको इस धरती पर न आना पड़े न जाना पड़े, मैं मुक्त हो जाऊं, निराकार में मिल जाऊं, प्रभु में मिल जाऊं, उसी के लिए शरीर मिला है। न कि संसारिक काम करने के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए नहीं मिला है। क्यों कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? मानव जोनी ही एक ऐसा जोनी है जो भक्ति करके मुक्ति पा सकता है। जरा विचार कीजिए, 4 काम समान है। पशु पक्षी और मानव में 4 काम समान है। निद्रा भोजन भोग भय, यह सब पशु समान, अज्ञान अधिक एक नरन में बिन ज्ञान पशु जान। निद्रा सोना, पशु पक्षी भी सोते हैं, हम भी आप भी सोते हैं। भोजन पशु पक्षी भी करते हैं, हम भी आप भी करते हैं। भोग पशु पक्षी भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, हम भी आप भी करते हैं। भय यानी डर, पशु पक्षी को भी डर होता, हमको भी आपको डर होता है। तो ये 4 काम समान है। जितना पशु पक्षी में उतना हम में आप में है, लेकिन एक अलग क्या है? ज्ञान। ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान के चलते, ज्ञान के बदौलत वो पशु पक्षी है। और हमको आपको जो मानव शरीर मिला है प्रभु को जानने के लिए, मनुष्य जन दुर्लभ है होत न बारंबार। संतों का वचन है, इसको मान लेना। मानुष जन दुर्लभ है होत न बारंबार, तरबर जो पत्ता झड़े दूजी न लागे तार। आप देख रहे हैं कि वृक्ष से पत्ते गिर जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ता है। इस बार जो हमको आपको मानव शरीर मिला है, इस बार अगर हम आप भक्ति करके मुक्ति नहीं पा सके तो फिर न जाने 84 लाख योनियों में जीव को भटकना पड़ेगा, जीव को भटकना पड़ेगा। अब सत्संगत जी जरा विचार करें तो इस बारे में, जैसा कि तुलसी बाबा का कहना हुआ, आइए हमारे सामने ढेर धर्म पुस्तक है, उनसे विचार करें, उस पर देखें उनका क्या कहना था। हमारे सामने एक गीता ऐसा धर्म पुस्तक है। गीता का नाम सभी लोग जानते होंगे, सबों को मालूम होगा कि गीता को सरकार भी मानती है, कानून भी मानती है। गीता का कहना है, गीता का अध्याय 4 9वां श्लोक, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझको जान लेता है जन्म में मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जानने वाली बात आती है, सुनने वाली बात नहीं। आज तक हम सुनते आए कि भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, सुनते हैं, जाने नहीं। क्यों नहीं जाने? कि जानने की उत्सुकता नहीं हुई, जानने का हमने प्रयास नहीं किया। प्रयास अगर करते भी तो हम सत्संग में इसकी जानकारी होती, सत्संग में गए ही नहीं, सत्संग में बैठे ही नहीं। सत्संग में सत्संगी लोग, संत महापुरुष बताते हैं कि प्रभु को जानने के लिए शरीर मिला है, हम सत्संग में गए ही नहीं। आज इतनी घनी बड़ी बस्ती है, लेकिन सत्य के वचन को, सत्य को सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। आज अगर यहाँ किसी तरह का नाच तमाशे का प्रोग्राम रहता तो खचाखच भीड़ हो जाती, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन जहाँ सत्य का पैगाम, सत्य वचन
सुनने को मिल रहा है, सुनाया जा रहा है, हमको उसको सुनने का हमारे पास समय नहीं है। खेद की बात है। तो आप सभी सत्संग प्रेमियों, श्रोता भगवान से चरणों में अरदास है कि मानव शरीर रहते हुए प्रभु को हम जान लें और जनाने के लिए, प्रभु को जनाने के लिए हर युग में निराकार हरि, निराकार प्रभु, निराकार परमात्मा साकार रूप धारण करके धरती पर आते रहे। जैसा कि तुलसी बाबा लिखते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये तो तुलसी बाबा लिखे हैं। और तुलसी बाबा को 400 वर्ष हुआ है। 1600 संवत 1600 में आए थे। इससे पहले द्वापर में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता के अध्याय 4-7वां श्लोक कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मं सृजामि हम। जब जब इस धरती पर धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, संतों को सताया जाता, तब तब ये निराकार हरि साकार रूप धारण करके धरती पर प्रकट होते हैं। वो तो निराकार है प्रभु, लेकिन साकार रूप माने हमारे आपके जैसे मानव रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। और सत्संग विचार करें, जब ये राम के रूप में धरती पर आए थे त्रेता में, तो उस समय के लोगों ने नहीं माना। कहा ये बनवासी जो भगवान है तो अपनी पत्नी को खोजने के लिए जंगल पेड़ पौधे से पूछे कि हमारी पत्नी कहाँ गई, भगवान नहीं है। जब ये कृष्ण के रूप में आए तो लोगों ने कहा ये ग्वाला का बेटा भगवान नहीं है, जो दही चुरा के खाता है, लड़कियों का चीर चोली हरण करता है, भगवान नहीं है। जब ये रविदास के रूप में आए चमार कुल में, तो कहा लोगों ने कहा ये भगवान नहीं है। जब ये कबीर के रूप में आए तो कहा ये जोल्हा का बेटा भगवान नहीं है। जब ईसा मसीह के रूप में आए तो कहा ये गड़ेरिया का बेटा भगवान नहीं है। तो आए कि तो बात न माने, मरे के पीछे दौड़ते हैं, फिर भी मूर्ख अपने जिद पर लड़ते हैं। जब ये निराकार हरि साकार रूप धारण करके धरती पर प्रकट होते हैं मानव को समझाने के लिए, मानव में ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, तो उनकी बातों को नहीं मानते। आज हरे राम हरे कृष्ण हो रहा है, बड़े चाव से लोग गाते हैं और उनको महामंत्र का नाम दिया गया है। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम दिया गया है। तुलसी बाबा लिखते हैं प्रभु राम के द्वारा माता सबरी को 5वां भक्ति में बताया गया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाशा। नवधा भक्ति में जब माता सबरी को उनके पति विवाह होने के उपरांत क्या किए, तो उनको छोड़ दिए। तो माता सबरी कहाँ जाती, उनको तो लोक लज्जा का भय था कि मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरा पति देव हमको छोड़ के चले गए। तो चल दिए, कहा मैं घर नहीं लौटूंगी। जाते जाते मतंग ऋषि के आश्रम में जाके रहने लगे। जब मतंग ऋषि शरीर को छोड़ने लगे तो उससे पहले माता सबरी को कह दिए थे कि देखो बेटी, तुम इसी आश्रम पर प्रभु राम का इंतजार करना, तुम्हें प्रभु राम दर्शन देंगे। माता सबरी उस आश्रम पर सेवा करते रहे। एक रोज प्रभु राम उनको दर्शन देते हैं और दर्शन देने के उपरांत उनको 5वां भक्ति, एक तो पहला भक्ति बताए
कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर हमें भक्ति करनी है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग कर संगा। अगर हमें मानव शरीर पा करके मुक्ति अगर पाना, तो पहला भक्ति है कि हमें सत्संग का सहारा लेना होगा, सत्संग में जाना होगा। घर बैठे मुक्ति संभव नहीं है। कोई कहता है कि हम घर बैठे मुक्ति हमको हो जाएगी, कभी नहीं। संतों का वाणी है, संतों का वचन कहते हैं कि मिथ्या न हो ये देव ऋषि वाणी। संतों का वचन कभी झूठा नहीं होता है। तो प्रथम भक्ति है संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वहाँ जो संतों द्वारा वचन निकलता उनको भली भांति श्रवण करें। इसी तरह से पांचवा भक्ति में बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ भाषा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। ये पांचवा भक्ति है कि मंत्र जाप कम विश्वास करें, लेकिन ठीक है विश्वास करें। वही तुलसी बाबा दूसरे जगह लिखते हैं कि बिन जाने न होई प्रतीति। मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन उसको जाना जा सकता है। बिन जाने न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीति हो न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति निधाई, अजिमी खगेश जल के चिकनाई। तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि प्रभु को जाना जा सकता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता के अध्याय 4:9 में कि जो मुझको जान लेता है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो आप साथ संगत, आप सभी ग्रामवासी, नगरवासी, सत्संग बैठे आप सभी संतों, महापुरुषों, माता बहन के चरणों में दास विनती कर रहा है कि मानव शरीर को पा करके प्रभु को जान लें। इस बार हम और आप चूक गए, प्रभु को नहीं जान पाए, तो न जाने 84 के चक्र में कितने दिनों तक भ्रमण करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है, सांसें छूट जाएगी रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। अब सत्संग, कुछ लोगों की ऐसी धारणाएं हैं, मैं तो फलाने गुरु से ज्ञान ले लिया हूँ। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि मैं फलाने गुरु से ज्ञान ले लिया हूँ, मंत्र ले लिया हूँ, लेकिन मंत्र तो लिया हूँ, लेकिन हमारा न कर्म बदला है, न व्यवहार बदला है, न वाणी बदला है। मंत्र ले लिया हूँ, ज्ञान ले लिया हूँ, लेकिन हम में परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। न व्यवहार बदला है, न वाणी बदला है, न विचार बदला है। किस प्रकार, किस तरह? कहते लोहा पारस परस के कंचन भयो तलवार। एक लोहे का तलवार है, लोहे का तलवार बना हुआ है, तो लोहा तलवार बना हुआ है। कंचन माने होता है सोना, और पारस मणि एक पत्थर होता है। पारस मणि में अगर लोहा को सजा दिया जाता है तो सोना बन जाता है। तो लोहे का तलवार है और उसको पारस मणि पत्थर में सजा दिया गया तो सोना बन गया। सोना तो बन गया, लेकिन धार वही है, मार वही है। तो उसी प्रकार हम तो ज्ञान ले लिए हैं, हमें मंत्र जाप मिल गया है, लेकिन व्यवहार नहीं बदला है, विचार नहीं बदला है, ये सब तो बदला नहीं। तो कहते सदगुरु मिले सोनार, मिट जाए धार मार और आकार। अगर हमें सोनार रूपी सदगुरु मिल जाता है तो वो जो लोहे का तलवार सोना बन गया, तो सदगुरु क्या करते हैं, तो अपने विचारों से हमारा विचार बदल देते हैं, हमारा वाणी बदल देते हैं, हमारा व्यवहार बदल देते हैं। सोनार क्या करते, सोने को काट करके नाक का नथिया, कान का बाली बना देते हैं। अवसर संग सदगुरु यही करते हैं। सदगुरु हमारे आप में जो पहले सद्गुण था उसको दूर करके सगुण भर दिए। अवसर संग समय की सदगुरु अभी प्रकट है, इसको जानने के लिए अभी भी सदगुरु प्रकट है, लेकिन क्यों नहीं हम जान पाते? तो हमको
किसी को धन का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को बल का अहंकार। धन भी हमारा साथ रहने वाला नहीं। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, विश्व विजेता सिकंदर। जब जाने लगे तो लोगों से कह दिए थे कि मैं जब संसार को छोड़ने लगूंगा तो मेरा हाथ खाली छोड़ देना, ताकि लोग ये समझे सिकंदर मुट्ठी बांध के आया, खाली हाथ जा रहा है। आपने सिकंदर का भी नाम सुना होगा, देखा होगा। उनके साथ भी संपत्ति नहीं गया। किसी को बल का अहंकार, बल भी आप जानते होंगे, देखते होंगे, अब देखे होंगे कि सदा ये बल रहने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। रूप का अहंकार, किसी को होता कि मैं बहुत रूपवती हूँ, बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जरा बूढ़े का बचपन का फोटो देख लीजिए आप, उनका कैसे थे, और फिर अभी का देखिए, ये भी एक न एक रोज मुरझा जाएगा। किसी को धन का अहंकार, धनवान सुनबे किए, बलवान के बारे में जानबे के, रूप के बारे में, तो सदा रहने वाला नहीं है। ये थोड़े दिनों के लिए हमको आपको मिला है, इसका सदुपयोग कर लें। धर्म की बातें लोग करते हैं, धर्म की बातें कहते हैं। संत बाबा तुलसी बाबा लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं बाड़ी, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का भलाई के समान दूसरा धर्म ही नहीं है। दूसरे के दुख में सम्मिलित होकर के साथ देना, इससे बड़ा धर्म है ही। संत तुलसी बाबा लिखते, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमता और सत्संगत। इन निराकार को जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए ये हमको आपको शरीर मिला है। इस शरीर को, निराकार को जानाने के लिए, अगर हमको इससे अछूते हैं, हमको मालूम नहीं है निराकार कैसा है, निराकार कैसा है। कबीर बाबा लिखते हैं, रूप रंग रेखा नहीं, अधर धरे नहीं रे, अधरनी गगन के बीच में निरखों पुरुष दे। कबीर बाबा लिखते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अंजाल आहार करे नहीं ताको नाम कबीर। तुलसी बाबा लिखते हैं, बिन पर चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, या बिन मानी बक्ता बोर जोगी। ये परमात्मा है, लेकिन ये रूप रहते हुए भी ये जाना जा सकता, देखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग की ऐसी धारणाएं हैं, जाना कैसे जा सकता है। ये तुलसी बाबा ही नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मुझको जान लेते, जानने वाली बात आती है। जाना कैसे जा सकता है, इसके ऊपर देखें, गीता कहते हैं 4:34 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, गीता कहते हैं 4:34 श्लोक है, तदिति प्रणिपातेन परिपर्षेण से व्या उपदेशन्ति ते ज्ञाना ज्ञानी न तत्वदर्शिना। ऐसे तत्वदर्शी के, जो तत्व को जानता हो, प्रभु को जानता हो, उनके चरणों में झुक करके नमस्कार करके इस तत्व को, प्रभु को जाना जा सकता है। आओ सत्संगत, फिर भी दिल कबूल नहीं करता है। तो गीता कहता है 1866वां श्लोक, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे, हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापे विमोक्षामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़ कर मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा, पाप से मुक्त कर दूंगा। लेकिन दिल नहीं कबूल करता है। समय के सदगुरु निरंकारी बाबा, निरंकारी माता जी, माता सुदीक्षा जी, जिनका सत्संग प्रवचन 138 देशों में चलता है, ये डंके पर छोड़ दे करके कहते आओ हरि का दर्शन कर लो। ये पैगाम है महापुरुषों का, ये पैगाम है कि आओ प्रभु को जान लो।
ये मानव शरीर में ही प्रभु को जाना जा सकता है। इस बार हम और आप प्रभु को नहीं जान पाए तो फिर न जाने कितने जोनियों में जीव को भ्रमण करना पड़ेगा। तो दास अंत में आप जो भी संतों महापुरुषों के चरणों में अरदास करता है, विनती करता है, हे निराकार हरि साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी, जो भी संत महापुरुष माताएं बहनें संगत में आए हैं, दातार उन्हें सुखी करना, तन मन धन से सुखी रखना और उनको अपने चरणों से लगा करके सदा सत्संग सिमरन सेवा का दान देना। साथ ही दास भी आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करता है कि दास के मुंह से अगर किसी तरह का गलत शब्द निकल करके आपको अगर दुख पहुंचाया हो तो दास उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। अंत में दास निराकार हरि साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में अरदास करता है, हे निराकार हरि हे साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी, हे संगत माँ, इन वर वधू को दाना, इन दोनों वर वधू को खुशियों का दान देना और सदा सत्संग सिमरन का दान देते हुए अपने चरणों से लगा के रखना। जीवन भर खुशियाँ बना रहे, यही अरदास, यही विनती है। प्यार से कहना, धन्यवाद।